दोस्तों एक बड़ी खबर निकल कर आई है अभी अभी कि किस तरीके से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। जिस तरीके से ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के तमाम सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया और उसके बाद जो है 118 सांसदों ने हस्ताक्षर कर कर सिग्नेचर कर कर नोटिस थमा दिया। तो ओम बिरला ने एक बड़ा फैसला ले लिया है कि ओम बिरला अब लोकसभा नहीं जाएंगे। अब लोकसभा नहीं जाने वाले हैं ओम बिरला। लोकसभा स्पीकर जो हैं अब लोकसभा नहीं जाएंगे जब तक इस अविश्वास प्रस्ताव पर, जब तक इस नोटिस पर कोई फैसला नहीं आता, तब तक ओम बिरला लोकसभा नहीं जाएंगे। यह बड़ी खबर जो है वो निकल कर आई है। दोस्तों आपको बता दें किस तरीके से ओम बिरला के ऊपर लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष उन्हें घेरने की पूरी तैयारी कर रहा था, जैसे ही ओम बिरला आते थे उनकी वेल के चारों तरफ विपक्ष का जोरदार हंगामा सदन में देखने के लिए लगातार प्रतिदिन मिल रहा था। और राहुल गांधी को ना बोलने देना और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का सत्ता पक्ष के लोगों को ना टोकना, जिसके बाद विपक्ष ने जोरदार हंगामा मचाया और डेली यह हंगामा दोस्तों चलता रहा। सदन स्थगित होती रही, संसद में कार्रवाई चली ही नहीं। संसद में इस बार काम हुआ ही नहीं है। बजट सत्र में पहले भी शीतकालीन सत्र में यही हुआ, मॉनसून सत्र में भी यही हुआ, परंतु इस बार बजट सत्र के दोस्तों 12 से 13 दिन पूरे हो चुके हैं और 12-13 दिन यानी कि पहला जो फेज था वो पूरा होने वाला है। अगले 2 दिन बाद पहला चरण जो है वो खत्म हो जाएगा, पर उसमें भी आप ये देखिए कि सदन चली ही नहीं। सदन बार बार स्थगित, क्योंकि सिर्फ विपक्ष की एक आवाज, विपक्ष की एक अड़ कि भाई एलओपी को बोलने दो, यानी कि राहुल गांधी को बोलने दो, क्योंकि राहुल गांधी लगातार संसद में मौजूद हो रहे थे दोस्तों। और राहुल गांधी जैसे ही अपना भाषण शुरू करते थे वैसे ही आपने देखा होगा कि कैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सारे सत्ता पक्ष के सांसद खड़े हो जाते हैं राहुल गांधी के सामने और उन्हें बोलने से रोका जाता है, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। यहां तक कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी राहुल गांधी को बोलने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद ये पूरा हंगामा शुरू हुआ कि ओम बिरला राहुल गांधी को, विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं देना चाहते। वो चाहते नहीं कि जो है आखिरकार ऐसे क्या राज हैं जो स्पीकर को पता है कि अगर ये राज खुल गए तो नरेंद्र मोदी की सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और किस तरीके से ओम बिरला की वो लाइन दोस्तों, ओम बिरला की वो स्टेटमेंट कि मैंने मोदी जी से आग्रह किया कि वो संसद में नहीं आए, क्योंकि जो महिला सांसद थी वो किस तरीके से उन पर हमला कर सकती थी, महिला सांसद उन पर हमला कर सकती थी, मोदी जी को नुकसान पहुंच सकता था, जिसके बाद मैंने उन्हें आग्रह किया कि वो संसद में ना आए। ये कहते हुए ओम बिरला नजर आए, जब उसके बाद विवाद दोस्तों ज्यादा बढ़ा है और विपक्ष ने ये सोच लिया था कि दोस्तों कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। और जिस अविश्वास प्रस्ताव को लाकर एक नोटिस थामा गया, उस नोटिस में दोस्तों विपक्षी सांसदों के 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए और नोटिस थमा दिया गया, जिसके बाद अब ओम बिरला आज सदन में मौजूद नहीं थे। और आज एक बड़ा फैसला, अभी अभी बड़ी खबर आई है कि ओम बिरला अब लोकसभा में नहीं जाएंगे जब तक फैसला अविश्वास प्रस्ताव पर नहीं हो जाता। उनका साफ कहना है कि मेरे खिलाफ देखिए अविश्वास प्रस्ताव आया है और मैं जो है मेरे खिलाफ, ये जब तक इस पर फैसला नहीं आएगा मैं लोकसभा में एंट्री नहीं करूंगा। और दोस्तों आपको बता दें अब इस पर जो फैसला लिया जाएगा वो 9 मार्च को लिया जाएगा, क्योंकि 9 मार्च से 2 अप्रैल तक बजट सत्र का दूसरा चरण जो है वो चालू हो जाएगा। दूसरा संसद की कार्रवाई जब दोबारा चालू होगी, बजट सत्र की एक दूसरा फेज जो है वो चालू हो जाएगा 9 मार्च को। तो 9 मार्च तक जो है वो सदन में एंट्री नहीं लेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। साफ कह दिया गया है कि अगर विपक्ष के सांसद, अगर फ्लोर लीडर्स, अगर सत्ता पक्ष के तमाम सांसद और लोग अगर मुझे मनाने भी आए तब भी मैं सदन में एंट्री नहीं लूंगा, मैं सदन नहीं जाऊंगा, मुझे मनाने की कोशिश ना की जाए। मुझे जो है अब उन्होंने बोल दिया है कि जब तक इस पर फैसला नहीं आएगा तब तक मैं एंट्री नहीं लेने वाला हूं दोस्तों। तो क्या अब ओम बिरला की मुसीबतें दोगुनी होती जा रही हैं?
क्या अब फैसला ऐसा निकल कर आने वाला है, क्योंकि वो साफ कर चुके हैं कि भाई मुझे मनाने की कोशिश ना कीजिए, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि ओम बिड़ला का पद जो है वो खाली हो जाए, या कुछ ऐसी चीजें भी निकल कर सामने आ सकती हैं, या यूं कहा जा सकता है कि देखिए एक विपक्ष की जीत होती हुई दिख रही है, विपक्ष की जीत हो गई। ये भी बोला जा रहा है कि विपक्ष की बड़ी जीत है कि ओम बिरला राहुल गांधी को नहीं बोलने दे रहे थे। अब देखिए विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिसके बाद बिरला जी ने ये फैसला ले लिया कि वो लोकसभा नहीं जाने वाले हैं। तो क्या ये विपक्ष की एक बड़ी जीत है, एक बम्पर जीत है? और क्या विपक्ष ओम बिरला को मनाने की कोशिश करेगा? सत्ता पक्ष ओम के सांसद जो है वो ओम बिरला को मनाने की कोशिश करेंगे? क्या ओम बिरला की बातचीत अब होने वाली है, चाहे वो नरेंद्र मोदी से हो, गृह मंत्री से हो? गृह मंत्री से भी ओम बिरला मिले हैं। आज दोस्तों पक्ष और विपक्ष की भी मीटिंग हुई है कि लोकसभा में हंगामा नहीं होना चाहिए, पर ये पूरी मीटिंग दोस्तों बेनतीजा रही है, इसका कोई नतीजा नहीं निकला। और आज ओम बिरला जो है वो सदन में भी दोस्तों नहीं पहुंचे थे, पूरी दिन आज वो सदन में नजर नहीं आए। तो दोस्तों सवाल अनेक उठते हैं कि विपक्ष के सवाल और सरकार की जवाबदेही नहीं, और इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का ये फैसला, बड़ा फैसला कि वो अब लोकसभा में नहीं जाने वाले, तो क्या होने वाला है? ये बड़ा बड़ा पेच जो है वो यहाँ पर अड़ चुका है दोस्तों, क्योंकि 9 मार्च को सीधा अब फैसला लिया जाएगा। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त जो है निकल कर आई है। सबसे पहले मैं आपको एक खबर यहाँ पर दिखा रही हूँ। इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।